अहम खबर है कि स्टेट बैंक ने शरह सूद में 2% कमी कर दी है। पाकिस्तान में शरह सूद 19.50% से कम होकर 17.50% पर आ गई है और स्टेट बैंक के मुताबिक महंगाई की शरह में कमी देखी जा रही है। महंगाई की शरह 34 माह की कम तरीन सतह पर आ गई है। करंट अकाउंट खसारा में भी कमी देखी गई है और इस हवाले से आपको अपडेट करते चलें कि स्टेट बैंक ने शरह सूद में 2% कमी कर दी है। ये एक बड़ी खबर है क्योंकि महंगाई में कमी भी देखी गई है इस हवाले से। और ये बताते चलें कि इससे पहले जो शरह सूद चल रही थी वो थी 19.50 और अब ये कम होकर 17.50 पर आ गई है। स्टेट बैंक के मुताबिक महंगाई की शरह में कमी देखी जा रही है। महंगाई की शरह 34 माह की कम तरीन सतह पर आ गई है। करंट अकाउंट खसारे में भी कमी देखी गई है और ये एक पाकिस्तानियों के लिए बड़ी अच्छी खबर है क्योंकि शरह सूद में अब कमी हुई है, महंगाई में भी कमी देखी गई है। और इसके साथ साथ आपको ये बताएं कि अब जो मॉनेटरी पॉलिसी और करंट अकाउंट खसारे में भी इस हवाले से जो बात सामने आ रही है कि करंट अकाउंट खसारा भी अब कम हुआ है। इसी हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि वकास अजीम हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। वकास, आगाह कीजिएगा, स्टेट बैंक की जानिब से एक बड़ी खबर सामने आई है, इसकी तफसील क्या है? जी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने आज मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने शरह सूद में 2% कमी का फैसला किया है। मॉनेटरी पॉलिसी ने शरह सूद में 2% कमी करते हुए आप इसे 19.50% से कम करके 17.50% कर दिया है। और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का यह कहना है कि महंगाई में चूंकि कमी हो रही है तो महंगाई की शरह में कमी को मद्देनजर रखते हुए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने शरह सूद को भी 2% तक कम करने का फैसला किया है। और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का यह भी कहना है कि महंगाई की शरह जो है इस वक्त 34 माह की कम तरीन सतह पर कम होकर सिंगल डिजिट में आ चुकी है और अगस्त 2024 से महंगाई की शरह 9.64% रिकॉर्ड की गई है। करंट अकाउंट खसारा में भी कमी देखी गई है और अगस्त 2024 के दौरान जो तिजारती खसारा है उसमें भी कमी हुई है। इसीलिए जो इंटरेस्ट रेट है, शरह सूद है, उसको 2% तक कम किया गया है। अगरचे पाकिस्तान की जो ताजिर बिरादरी है वो मुसलसल ये मुतालबा कर रही थी कि शरह सूद में 4% तक कमी की जाए, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने महंगाई को मद्देनजर रखते हुए 2% तक कमी कर दी है और आज से 17.50% कर दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें तफसीलन अपडेट किया। अपने नाजरीन को बताते रहें कि मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अयाज राना से। अयाज, आगाह कीजिएगा, इस हवाले से क्या आपके पास तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह से हम देख रहे थे कि आज उम्मीद थी कि स्टेट बैंक की जानिब से जो एक अच्छा कट डाउन होगा शरह सूद के अंदर, लेकिन जहां हम देख रहे थे कि बिजनेस कम्युनिटी सोच रही थी कि 5% तक की कमी की गुंजाइश हमें नजर आ रही थी कि इस वक्त शरह सूद में की जा सकती थी, लेकिन स्टेट बैंक की जानिब से हमने देखा है कि इस वक्त 2% की कमी की गई है, जिसके बाद अब जो इस वक्त का जो। अच्छा अयाज, हमारे साथ मौजूद रहिए, इसी हवाले से आपसे मजीद जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जुबैर मोतीवाला साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, आप फरमाइएगा, इसका अब जो 2% कमी कर दी गई है शरह सूद में, अवाम को किस तरह से इफेक्ट होंगे और ताजिर बिरादरी पर कितना मुस्बत असर होगा? देखिए, जब भी कोई एक्सपेंडिचर कम होता है तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आता है। अगर आज अब इंडस्ट्री जो है वो हर तरफ से जो है कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस का मोर कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस का शिकार है। अगर आप देखें गैस के रेट्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी के रेट्स हैं, फिर इंटरेस्ट रेट है जो कि बेसिक कॉस्ट होती है आपके फाइनेंस, आपको जितना फाइनेंस होता है उसके ऊपर ये लोडिंग हो रही होती है। और वो जो 22% तक हमने हाई स्पीक देखा और ये अब जो है 18.5% का अभी घट के 19.5 था, अब 17.5 हो जाएगी। मैं समझता हूँ 2% बहुत बड़ा पार्ट प्ले करेंगे इन दी प्रोग्रेस। और ये जो इंडस्ट्रियां बंद हो रही हैं और जो मईशत खराब हो रही है उस पर भी फर्क पड़ेगा और आम इंसान के लिए भी इंशाअल्लाह ताला महंगाई में कमी का सबब भी बनेगा। अच्छा, ये फरमाइएगा कि अब जैसे पहले डिमांड की जा रही थी कि कम से कम 4% कमी की जाए, तो क्या अब मजीद भी कोई इस हवाले से बात की जा सकती है या 2 पर अब इत्तफाक कर लिया जाएगा बस? देखें, बात यह है कि हमने तो डिमांड की थी, अगर मेरा अपने स्टेटमेंट पढ़े हो, मैंने 2-4 दिन पहले दी, मेरे हिसाब से 500 बेसिस पॉइंट कम होने चाहिए जो फॉर्मूले के हिसाब से 9.37 से जो कैलकुलेशन 12% 13% के दरमियान इसको होना चाहिए, 13% मैक्सिमम होना चाहिए। लेकिन अब वो अगर जिन्होंने 17.5 किया है तो इंशाल्लाह ग्रेजुअली इट विल गो डाउन, क्योंकि जो आपका इंटरेस्ट रेट है वो एक फॉर्मूले के तहत चलता है इन्फ्लेशन के और बाकी नंबर से। मैं समझता हूँ इंशाल्लाह उसके ऊपर इम्पैक्ट आएगा और मजीद इसमें कमी होगी।
अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि ये जो अब आपको शरह सूद में कमी हुई है, ये लॉन्ग टर्म दिखाई दे रही है, ये शॉर्ट टर्म? इसका ये तो नहीं होगा कि कुछ अरसे के बाद फिर हम उसी जगह पे खड़े होंगे जहां पहले थे? नहीं, देखिए नंबर्स जो है ना वो सीधा बोलते हैं कि क्या कर रहे हैं। आपका जो है ना महंगाई के जो नंबर है वो बताते हैं, कोर इन्फ्लेशन बताता है, जनरल इन्फ्लेशन के नंबर्स होते हैं, उसी पे जो है ना आपकी जो इंटरेस्ट रेट डिटरमिन होते हैं। और आपको जब इकोनॉमी को कूल डाउन करना होता है ना तो आप इंटरेस्ट के रेट्स बढ़ाते हैं। वैसे वो अलग बात है कि मेरी समझ में नहीं आता कि पाकिस्तान इकोनॉमी क्यों कूल डाउन करना है, क्या वजह होगी। हमको तो और इन्वेस्टमेंट चाहिए। 12 की वही है जिसके हिसाब से चलते हैं। अगर मजीद नंबर कम हो गए और महंगाई 2% को कम करने की वजह से और कम हो गई, इंशाल्लाह ताला अगली दफा में ख्याल है अगली मॉनेटरी पॉलिसी में इनको 2 से 3% और कम करना होगा। जिस तरह से पहले इल्जामात लगाए जाते रहे हैं कि ये मसनूई महंगाई में कमी की जाती है, कहीं ये उसी का तो कोई शाखसाना नहीं है? देखिए ये महंगाई का इसके ऐसे डायरेक्ट ताल्लुक नहीं, महंगाई इसका इंडस्ट्री से ताल्लुक है। इंडस्ट्री जो है वो इंडस्ट्री जब चलेगी उसके ऊपर जब आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम होगा और कंपटीशन के अंदर वो माल को कम दामों में बेचेंगे तो एक नेट तौर पर महंगाई कम होगी। इसका उससे डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है, ये पूरी एक साइकिल है। ठीक, बहुत शुक्रिया जुबैर मोतीवाला